हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मुदब्बिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इम्यून सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इस मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को हम दूसरे नाम से भी सुनते हैं, दैट इज ऑफ MHC। MHC को अगर इन केस ऑफ ह्यूमंस हम देखेंगे, इन केस ऑफ ह्यूमंस दिस इज आल्सो कॉल्ड एज HLA एंड इन केस ऑफ माइस it is called as H2. What is HLA? HLA का फुल फॉर्म है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, and in case of mice this is simply histocompatibility complex, histocompatibility complex। लेकिन एक्चुअल में these MHCs ये क्या चीज है? ये एक सेट ऑफ जीन्स है जो कुछ प्रोटीन्स को कोड करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और दूसरा इंपॉर्टेंट उनका ये है दैट हेल्प्स इन द इंट्रासेल्युलर रिकॉग्निशन। तो ये क्या चीज है? दीज आर सेट ऑफ जीन्स, हम बोल सकते हैं दीज MHCs आर सेट ऑफ जीन्स। कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? प्रेजेंट ऑन short arm of chromosome number 6 in case of humans and chromosome number 17 in case of mice। तो ह्यूमंस में कहां पे रहते हैं? ह्यूमंस से क्रोमोसोम नंबर 6 पे रहते हैं एंड इन केस ऑफ माइस दीज आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 17। यहाँ पे अगर हम हमारे क्रोमोसोम को देखेंगे, हमारे क्रोमोसोम में वी हैव टू आर्म्स, वन इज द शॉर्ट आर्म जिसको हम पी आर्म के नाम से भी जानते हैं, एंड और जो इसका लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्यू आर्म बोलते हैं। सिंपली पी आर्म इज द प्रिसाइज आर्म या जो शॉर्ट आर्म रहता है। इसी फॉर एग्जांपल ये हमारा क्रोमोसोम नंबर 6 है, इसी क्रोमोसोम नंबर 6 का जो पी आर्म है या छोटा आर्म है उसी पे ये क्लस्टर या सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट रहता है। इन जीन्स का क्या फंक्शन है? ये जो प्रोटीन्स कोड करते हैं उनका क्या फंक्शन है? दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कौन कौन सा रोल प्ले करता है? discrimination between self and non-self. Second important function, intracellular recognition. अगर हम इसके नाम को ही देखेंगे, इसके नाम में आता है हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी वर्ड को अगर चेक करेंगे, देयर इज हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू एंड कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है, इस कम्स फ्रॉम द कंपैटिबल। जब दो चीजें एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हो या को एग्जिस्ट कर रही हो विदाउट काजिंग एनी प्रॉब्लम। यहाँ पे टिश्यूज या सेल्स की बात कर रहे हैं, तो वहीं से ये कंसेप्ट आ रहा है कि सेल्फ इन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, या हम बोल सकते हैं इंट्रासेल्युलर रिकॉग्निशन। इसके पास ये एबिलिटी है, इट कैन अंडरस्टैंड कि कोई सेल हमारी बॉडी की अपनी सेल है या कोई प्रोटीन हमारी बॉडी का अपना प्रोटीन है, कि या ये कोई फॉरेन या पैथोजेनिक प्रोटीन है। अगर ये कोई एंटीजेनिक या पैथोजेनिक प्रोटीन हुआ, उसके खिलाफ ये एक इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कराएगा बाय एक्टिवेशन ऑफ द सेल्स। तो कौन कौन से जीन्स है? यहाँ पे हमने बोला एक क्लस्टर ऑफ जीन्स है। वो जीन्स कौन से प्रोटीन्स को कोड करते हैं? 3 टाइप्स ऑफ MHCs वी नो। एक जो हमारा MHC है दैट इज MHC1, जिसको हम MHC1 के नाम से जानते हैं। सेकेंड इज द MHC2, or in between these genes of MHC1 and MHC2 is the genes for MHC3. So 3 types of MHCs are present, MHC1, MHC3 and MHC2। इनमें से जो हमारा MHC3 है, इसका इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी में बहुत ही कम रोल है, बिकॉज दिस इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अननोन, लेकिन ये कभी कभी सेल सिग्नलिंग में काम करता है। लेकिन जो हमारे MHC1 है, MHC2 है, ये इम्यून सेल्स के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं विद द सेल सरफेस प्रोटीन्स। तो हम बोल सकते हैं MHC2 इज प्रेजेंट विद सेल सरफेस प्रोटीन, और जो हमारा MHC1 है इस पे भी सेल सरफेस प्रोटीन होता है, सेल सरफेस प्रोटीन। लेकिन इनमें क्या फर्क है MHC1 एंड 2 में? MHC2 में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा या MHC2 जिस प्रोटीन को प्रेजेंट करेगा, कौन सा प्रोटीन होगा वो? दैट विल बी एंडोसोमल पेप्टाइड, एंडोसोमल प्रोटीन या एंडोसोमल पेप्टाइड। और जो हमारा ये वाला है MSC फर्स्ट, दिस विल कम विद द इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड, इंट्रासेल्यूलर
पेप्टाइड। याद रखना है जो हमारा MSC3 है उसकी जो फंक्शंस है दैट इज अननोन, इसकी जो फंक्शंस है दैट इज अननोन, और इसकी जो स्ट्रक्चरल डिटेल्स है दैट आर आल्सो अननोन, बट दिस प्ले अ रोल इन सेल सिग्नलिंग, ये सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। आगे जाके हम ये बात करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ MSC फर्स्ट एंड MSC सेकंड, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द सेल सरफेस प्रोटीन या एंडोसोमल पेप्टाइड या इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड क्या होता है। अब हम इस MSC फर्स्ट का थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करते हैं। हमने यहां तक बोला जो हमारा MSC फर्स्ट है दिस विल कम विद द इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड, या हम ये बोल सकते हैं ये सेल पे प्रेजेंट होगा विद द इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड। इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट बातें MSC फर्स्ट के बारे में याद रखनी होगी। फर्स्ट बात ये है कि ये हमारी बॉडी की हर एक सेल पे प्रेजेंट है, जो भी हमारी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल होगी उस पे ये हमारा MSC प्रेजेंट होगा। जो वी कैन से दिस MSC फर्स्ट इज प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ आवर बॉडी, जो भी हमारी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल होगी उस पे ये प्रेजेंट होगी। और इसमें एक एक्सेप्शन हमें याद रखना है, एक्सेप्ट स्पर्म्स, स्पर्म्स पे दे नेवर हैव दिस MSC फर्स्ट, स्पर्म्स में कभी भी MSC फर्स्ट प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है दिस ऑलवेज कम्स विद किसके साथ आता है, इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड। ये जो हमारा MSC है ये हमेशा किसके साथ प्रेजेंट होगा सेल में, हमेशा इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड के साथ प्रेजेंट होगा। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी की कोई भी न्यूक्लिएटेड नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी बॉडी की कोई भी न्यूक्लिएटेड नॉर्मल सेल है और जिसके अंदर हमें पता ही है न्यूक्लियस में क्या रहेगा, जीनोम रहेगा या हम बोल सकते हैं DNA रहेगा। इसी DNA का पार्ट हमारा क्या है, क्रोमोसोम नंबर 6, और इस क्रोमोसोम नंबर 6 पे हमें पता ही है देयर आर जीन्स फॉर दिस MSC, जो ट्रांसक्रिप्शन करके या हम ट्रांसक्राइब करके इसका mRNA बनाएगा। mRNA बनने के बाद यहाँ पे इसी MSC का प्रोटीन बनेगा एंड दिस MSC विल बी प्रेजेंटेड ऑन द सेल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर MSC फर्स्ट, और दिस ऑलवेज कम्स विद द इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड। ये हमारी बॉडी का कोई भी नॉर्मल पेप्टाइड है या अपना पेप्टाइड है, सेल्फ पेप्टाइड है, इसके साथ ये हमेशा प्रेजेंट होगा। वी कैन से दिस इज सेल्फ पेप्टाइड एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय आवर MSC फर्स्ट। ये नॉर्मल बात है, ये हमारी किसी भी नॉर्मल सेल पे हमेशा प्रेजेंट होगा जिसमें न्यूक्लियस होगा एक्सेप्ट द स्पर्म सेल्स, एंड दिस कम्स ऑलवेज विद द इंट्रासेल्यूलर पेप्टाइड। उस पेप्टाइड के साथ आएगा जो हमारी सेल में ही हमारी प्रोटीन मशीनरी के थ्रू बनेगा। लेकिन अब हम बात करें इसी नॉर्मल सेल में इन्फेक्शन हुआ कभी वायरस का, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वायरस एंड दिस इज इन्फेक्टिंग दिस नॉर्मल सेल। अब ये नॉर्मल सेल नहीं रही, अब ये क्या होगी, दिस विल बी वायरल इन्फेक्टेड सेल। और वायरस के पास पता ही हमें जीनोम होता है और ये तब तक इनएक्टिव रहता है जब तक ये किसी सेल या होस्ट के साथ इन कांटेक्ट ना आ जाए। और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज द RNA, या हम बोल सकते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ये अपने इस RNA को इस सेल में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। और हमें पता ही है किसी भी वायरस के पास देयर आर प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स जिनको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस बोलते हैं, जो क्या करते हैं इस RNA को या इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को वापस कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनटू द DNA। ये किसका काम है, जो इस वायरस के पास ऑलरेडी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेसेस प्रेजेंट होंगे। और यही DNA हमारे DNA के साथ इनकॉर्पोरेट होके अपने प्रोटीन्स बनाएंगे या हम बोल सकते हैं वायरल पेप्टाइड्स बनेंगे। क्योंकि हमें पता ही है कोई भी वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है वो उस होस्ट की मशीनरी को यूज करके ग्रो करता है या अपनी जनरेशंस या अपना नंबर बढ़ाता है। कैसे, क्योंकि ये हमारे होस्ट की मशीनरी को यूज कर रहा है। और यहाँ पे जो पेप्टाइड्स जनरेट हुए दीज आर नाउ वायरल पेप्टाइड्स।
अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा एमएससी था, एमएससी फर्स्ट था, दैट कम्स विद द सेल पेप्टाइड, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्टेड नहीं थी। जब इस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया, इस वायरस ने इस होस्ट का जो जीनोम है या मशीनरी यूज करके अपने वायरल पेप्टाइड्स बनाए। अब जो ये हमारा एमएससी फर्स्ट था, ये अब किसी सेल पेप्टाइड के साथ नहीं होगा। अब ये जो होगा, दिस विल नाउ कम विद दिस वायरल पेप्टाइड, और ये क्या करेगा, ये इस वायरल पेप्टाइड को शो करेगा टू द सेल्स या इम्यून सेल। कौन सी इम्यून सेल्स यहां पे एक्टिवेट होंगी, वो बात इंपॉर्टेंट है। इन आवर इम्यून सिस्टम वी नो दैट वी हैव टी सेल्स। हमारे इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट प्ले जो रोल करती है, दैट इज आवर टी सेल्स। और इन टी सेल्स को हम जानते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टी सेल्स। एक को हम साइटोटॉक्सिक टी सेल या टीसी सेल के नाम से जानते हैं, दूसरे को हम हेल्पर टी सेल या टीएच सेल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इस टीसी सेल की बात करेंगे, इसका जो मार्कर है दैट इज CD8, इसीलिए इसको हम CD8 पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं। और जो हमारा टी हेल्पर सेल है, इसका जो मार्कर है दैट इज CD4, और इसीलिए इसको हम CD4 पॉजिटिव सेल भी बोलते हैं। यहां पे जब वायरस की बात आएगी, जब एमएससी फर्स्ट हमारा वायरल पेप्टाइड को प्रेजेंट करेगा, कौन सी सेल को ये प्रेजेंट करेगा, दिस विल प्रेजेंट दिस वायरल पेप्टाइड टू द CD8 पॉजिटिव सेल, या हम बोल सकते हैं टीसी सेल। टीसी सेल को ये प्रेजेंट करेगा, और यही टीसी सेल आगे जाके रेस्पॉन्स देगा। क्यों ये टीसी सेल को ये प्रेजेंट करेगा अपना एंटीजन, बिकॉज जब हम स्ट्रक्चरल डिटेल्स पढ़ेंगे अबाउट दिस एमएससीज, उस एमएससी फर्स्ट में हम ये देखेंगे, वहां पे एक पार्ट है दैट इज द बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, जिसकी हाई कंपैटिबिलिटी रहती है किसके साथ, CD8 रिसेप्टर के साथ। इसीलिए ये कौन सी सेल को एक्टिवेट करेगा, टीसी सेल को एक्टिवेट करेगा। और ये टीसी सेल एक्टिवेट होने के बाद कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगी, और जो इस वायरल इन्फेक्टेड सेल का फिर एपोप्टोसिस कराएंगे या सेल डेथ कराएंगे। तो यहां तक हमने ये बात तो समझ ली होगी कि जो हमारे एमएससी से इनका मेन रोल क्या है, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन्स। कैसे, क्योंकि हमने पहले ही ये बात बोली कि दीज एमएससीज हैव इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जब इन एमएससीज को लगेगा कि हमारी बॉडी में एंट्री होगी है किसी नॉन सेल्फ प्रोटीन की या नॉन सेल्फ पैथोजन की, ये क्या करते हैं, उस प्रोटीन को ये प्रेजेंट करते हैं टुवर्ड्स द अदर इम्यून सेल्स। जैसे हमने अभी एमएससी फर्स्ट के केस में ये देखा, कोई वायरल इन्फेक्टेड सेल थी जिसने हमारे होस्ट की मशीनरी को यूज करके पेप्टाइड्स जनरेट किए। उन्हीं पेप्टाइड्स को इस एमएससी फर्स्ट ने प्रेजेंट किया टुवर्ड्स द साइटोटॉक्सिक टी सेल या CD8 पॉजिटिव टी सेल, जो फिर आगे जाके उसका रेस्पॉन्स देगी या सेल डेथ कराएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं अबाउट द एमएससी सेकंड जो पेप्टाइड प्रेजेंट करेगा, दैट विल बी द एंडोसोमल पेप्टाइड, या जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड ही बोलेंगे। क्यों इसको एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं, बिकॉज ये हमारे मशीनरी या ये किसी होस्ट की मशीनरी से नहीं बनता है, बट ये कहां से आता है, दिस कम्स फ्रॉम द आउटसाइड। कैसे, इसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज एनी APC. What is APC? APC is antigen presenting cell. अगर हमारी बॉडी में कोई पोटेंट APC की हम बात करेंगे, उसका नाम हम लेंगे that is the macrophage. मैक्रोफेज एक ऐसी इम्यून सेल है जिसका मेन रोल है इन द फैगोसाइटोसिस। इस मैक्रोफेज के पास हमें पता ही है इसका न्यूक्लियस होगा, जिस न्यूक्लियस में इसका जीनोम होगा, उस जीनोम का पार्ट हमारा ये क्रोमोसोम नंबर 6 होगा। उस क्रोमोसोम नंबर 6 की शॉर्ट आर्म पे हमारे पास एमएससी फर्स्ट के जीन्स होंगे, एमएससी सेकंड के जीन्स होंगे। एमएससी फर्स्ट के जीन्स जब होंगे तो इसका मतलब इसके सरफेस पे एमएससी फर्स्ट ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, किसके साथ, ऑलवेज प्रेजेंट विद द सेल पेप्टाइड। This is our MSC first always present in each and every cell या each and every nucleated cell of our body with किसके साथ, with the cell peptide। लेकिन हमें पता ही है इस जीनोम में हमारे क्रोमोसोम नंबर 6 पे MSC सेकंड के भी जीन्स होंगे, वो कैसे एक्टिवेट होंगे, जब भी हमारी बॉडी में किसी फॉरेन पैथोजन का या किसी बैक्टीरिया का एंट्री होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पैथोजन या जिसको हम बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। हमें यह बात याद रखनी होगी, जब भी हम किसी एपीसी की बात करेंगे या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की बात करेंगे, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि इसके मेम्ब्रेन पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है जिसको हम TLR के नाम से जानते हैं। व्हाट इज TLR? TLR इज टॉल लाइक रिसेप्टर। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनी APC। और इस TLR का क्या फंक्शन है? दिस विल रिकॉग्नाइज दिस फॉरेन बॉडी या पैथोजन या बैक्टीरिया। इसको रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या करेगा, ये अंदर सिग्नल भेजेगा फॉर व्हाट, फॉर फैगोसाइटोसिस।
और ये क्या करेगा, इस बैक्टीरिया की ये एनगल्फिंग कराएगा या फैगोसाइटोसिस करेगा। और इस फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया को एक वेसिकल में पैक किया जाता है जिसको हम एंडोसोम बोलते हैं। और यही एंडोसोम आगे जाके फ्यूज करेगा हमारे और एक वेसिकल के साथ जिसको हम लाइसोसोम के नाम से जानते हैं। और जब ये इस लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा तब हम इसको नाम देते हैं दैट दिस इज फैगो एंडोसोम। इसको हम बोल सकते हैं फैगो एंडोसोम या हम फैगो लाइसोसोम भी इसको बोल सकते हैं। अब क्या होगा, जब ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज होगा, हमें पता ही है हमारे जो लाइसोसोम्स है उसमें जो पीएच होता है वो एसिडिक रहता है, कम रहता है, जिसकी वजह से जो ये बैक्टीरिया था जो एनगल्फ किया गया उसकी लाइसिस होगी और यहाँ पे छोटे छोटे पेप्टाइड्स जनरेट होंगे। पेप्टाइड जनरेट होने के साथ साथ ही यहाँ पे साइमल्टेनियसली यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस जीन्स फॉर एमएससी सेकंड, ट्रांसलेशन ऑफ दोज एमआरएनएज जो बनाएंगे हमारे एमएससी सेकंड पेप्टाइड्स। और दीज एमएससी सेकंड्स विल बी नाउ प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। और किसके साथ ये प्रेजेंट होंगे, ये हमारे एमएससी सेकंड इस मेम्ब्रेन पे आएंगे एपीसी के, इसके साथ नाउ विद दिस एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड जो बाहर से आया था, यहाँ पे सिर्फ लाइसिस हुई उसकी, ये हमारे सेल में जनरेट नहीं हुआ, इसीलिए इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर या एंडोसोमल, क्योंकि ये एंडोसोमल पाथवे से बनेगा और यही यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑन द एमएससी सेकंड। और यहाँ पे हमें याद रखना है ये जो हमारा नॉन सेल्फ पेप्टाइड है जो एमएससी सेकंड से प्रेजेंट हो जाएगा, ये कौन सी सेल को आगे एक्टिवेट करेगा, ये अगेन हमारे टी सेल को एक्टिवेट करेगा। और कौन सी टी सेल को एक्टिवेट करेगा, दिस विल एक्टिवेट द टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल आगे जाके रेस्पॉन्स देगा। दिस इज हाउ दिस एमएससी सेकंड कम्स विद द एंडोसोमल और एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड। आगे के वीडियोस में हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ एमएससी सेकंड, सॉरी एमएससी फर्स्ट एंड एमएससी सेकंड। एमएससी थर्ड की हम आगे बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली अननोन, सिर्फ इसका थोड़ा सा रोल आता है किसमें, सेल सिग्नलिंग में। सो आगे के वीडियो लेक्चर में हम पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी फर्स्ट देन एमएससी सेकंड की। देन इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हम बात करेंगे अबाउट डिटेलली बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटेशन, कैसे एमएससी 1 खुद प्रेजेंट होता है और कैसे ये वायरल पेप्टाइड के साथ प्रेजेंट होगा, और कैसे डिटेल में हम बात करेंगे अबाउट द एंडोसोमल पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो यहां तक आपको ये बातें नटशेल में अगर मैं बोलूंगा कि क्या क्या समझा हमने यहां तक, हमने पहली बात ये की है कि जो हमारा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है इसका जो मेन रोल है दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। जब इसको लगता है कि कोई नॉन सेल्फ है तब वो ये जो एमएससीज है ये क्या काम करते हैं, दीज प्रेजेंट दीज नॉन सेल्फ पेप्टाइड्स टू द इम्यून सेल्स। इसमें 2 इम्यून सेल्स हमने डिस्कस की जिनका रोल रहता है। जब हम एमएससी फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पे जो सेल एक्टिवेट होगी दैट विल बी साइटोटॉक्सिक टी सेल या CD8 पॉजिटिव टी सेल। ये जो हमारा एमएससी सेकंड प्रेजेंट करेगा पेप्टाइड को दैट विल बी एंडोसोमल या एक्स्ट्रा सेलुलर पेप्टाइड। जब ये प्रेजेंट करेगा देन हमारी जो टी सेल एक्टिवेट होगी वो होगी टी हेल्पर सेल। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।